सर्दियों की एक ठंडी रात थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मिर्जापुर के पास घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। रास्ते पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था, सिवाय हवा के हल्के सायम सायम की आवाज के। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान रास्ता था जो जंगल की ओर जाता था। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां अजीब अजीब सी बातें होती थीं। लेकिन अमन, एक नौजवान जो शहर से अपने गांव लौट रहा था, उस रात उसी रास्ते पर था। अमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिल्ली में काम करता था। वह अपने गांव में अपनी दादी के पास छुट्टियां बिताने आ रहा था। उसकी बस देर रात मिर्जापुर के बस स्टैंड पर रुकी थी और वहां से गांव तक का रास्ता पैदल तय करना था। रात के लगभग 1 बजे थे और कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी टॉर्च जलाए और जंगल के रास्ते की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में एक ठंडक थी जो सामान्य से कहीं ज्यादा थी। उसने अपने कोट की जिप को और ऊपर खींच लिया और तेजी से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे दूर से एक मस्जिद की मीनार दिखाई दी। उसकी टॉर्च की रोशनी में मीनार की छाया हल्की हल्की नजर आ रही थी। अमन चौंका। उसे याद था कि इस रास्ते पर कोई मस्जिद नहीं थी। उसने कई बार इस रास्ते से यात्रा की थी, लेकिन कभी उसने ऐसी कोई इमारत नहीं देखी था। अमन ने सोचा, शायद कोहरे की वजह से उसे कुछ गलत दिख रहा हो। लेकिन जिज्ञासा ने उसे मस्जिद की ओर खींच लिया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे एक पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत दिखाई दी। मस्जिद की दीवारें टूटी फूटी थीं और मीनार पर दरारें थीं। फिर भी इमारत में एक अजीब सी भव्यता थी, जैसे वह किसी जमाने में बहुत शानदार रही हो। मस्जिद के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था, लेकिन वह खुला हुआ था। अमन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य और भी रहस्यमय था। मस्जिद का आंगन खाली था, लेकिन फर्श पर बिछी टाइल्स पुराने जमाने की थीं। दीवारों पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, जो धूल और समय के साथ धुंधला हो चुका था। अचानक उसे हल्की हल्की अजान की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि इस जंगल में इतनी रात को कोई अजान नहीं दे सकता। उसने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर भी अजान की आवाज और तेज होती गई। अमन ने पीछे मुड़कर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक साए जैसी आकृति खड़ी थी। वह आकृति एक औरत की थी, जिसके चेहरे पर एक काला नकाब था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। अमन की सांसें थम गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में कुछ नैसर्गिक था, जैसे वह हवा में तैर रही हो। अमन ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और चिल्लाया, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? आकृति रुक गई। उसकी आंखों से एक ठंडी चमक निकली और फिर एक भयानक हंसी गूंजी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि अमन के रोंगटे खड़े हो गए। आकृति ने धीरे से कहा, यह मेरा घर है। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आ रही हो। अमन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख चुका था। उसने देखा कि आकृति अब और करीब आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च उसकी ओर फेंकी और जैसे ही टॉर्च जमीन पर गिरी, वह आकृति गायब हो गई। मस्जिद में फिर से सन्नाटा छा गया। अमन ने जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाए और बाहर निकल आया। जब अमन अपने गांव पहुंचा, उसने अपनी दादी को सारी बात बताई। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने उस मस्जिद को देखा जो हकीकत में नहीं है? अमन हैरान था। उसने पूछा, क्या मतलब दादी? मैंने तो उसे साफ साफ देखा। दादी ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक मस्जिद थी जो एक सूफी संत की थी। उस संत का नाम हजरत सईद था और वह अपनी दयालुता के लिए मशहूर थे। लेकिन एक रात कुछ डकैतों ने मस्जिद पर हमला कर दिया और संत को मार डाला। कहते हैं कि उस रात के बाद मस्जिद गायब हो गई। लोग कहते हैं कि वह मस्जिद अब भूतों का घर है और जो भी वहां जाता है, उसे वह काली नकाब वाली औरत दिखती है। दादी ने आगे बताया कि वह औरत शायद संत की बेटी थी जो उस हमले में मारी गई थी। उसकी आत्मा आज भी उस मस्जिद की रखवाली करती है। दादी ने अमन को चेतावनी दी कि वह उस रास्ते पर दोबारा न जाए। अमन एक वैज्ञानिक सोच वाला इंसान था। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह कोहरे और थकान की वजह से भ्रम का शिकार हो गया हो। लेकिन उस रात की घटना उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। उसने फैसला किया कि वह उस मस्जिद का सच जानकर रहेगा। अगले दिन वह अपने दोस्त रमेश को लेकर उसी रास्ते पर गया।
रमेश एक लोकल पत्रकार था और उसे गांव की पुरानी कहानियों का अच्छा खासा ज्ञान था। जब वे उस जगह पहुंचे जहां अमन ने मस्जिद देखी थी, वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक खाली मैदान था जिसमें कुछ पुराने पत्थर बिखरे हुए थे। रमेश ने उन पत्थरों को देखा और कहा, अमन, ये पत्थर किसी पुरानी इमारत के अवशेष हो सकते हैं। शायद यहाँ सचमुच कोई मस्जिद थी। दोनों ने वहां कुछ देर खोजबीन की और उन्हें एक पुराना लोहे का ताला मिला, जो वही ताला था जो अमन ने मस्जिद के दरवाजे पर देखा था। रमेश ने सुझाव दिया कि वे गांव के एक तांत्रिक बाबा रामदेव से मिले। बाबा रामदेव को गांव में भूत प्रेत की बातों का विशेषज्ञ माना जाता था। जब अमन और रमेश ने बाबा को सारी बात बताई तो बाबा ने कहा, वह मस्जिद आज भी वहां है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को दिखती है जिन्हें वह औरत बुलाती है। बाबा ने बताया कि वह औरत, जिसका नाम जैनब था, संत की बेटी थी। उसकी आत्मा उस मस्जिद में फंसी हुई है क्योंकि उसकी मौत का बदला अभी तक नहीं लिया गया। बाबा ने अमन को एक तावीज दिया और कहा, अगर तुम दोबारा उस मस्जिद में जाओ तो ये तावीज तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन सावधान रहना क्योंकि जैनब की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अमन ने हिम्मत जुटाई और एक रात फिर से उस रास्ते पर गया। इस बार वह पूरी तरह तैयार था। उसने तावीज पहन रखा था और उसके पास एक पुराना चाकू भी था जो बाबा ने उसे दिया था। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, मस्जिद फिर से प्रकट हुई। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। मीनार पर खून के धब्बे थे और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। अमन ने दरवाजा खोला और अंदर गया। वहां जैनब फिर से खड़ी थी। इस बार उसने नकाब हटा लिया था। उसका चेहरा इतना डरावना था कि अमन की चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें खाली थीं। उसने कहा, मुझे आजाद करो वरना तुम भी मेरे साथ फंस जाओगे। अमन ने तावीज को मजबूती से पकड़ा और बाबा के दिए मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जैनब चीखने लगी। मस्जिद की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। कुछ ही पलों में जैनब की आकृति धुंधली हो गई और वह गायब हो गई। मस्जिद भी धीरे धीरे गायब होने लगी। जब अमन वापस गांव पहुंचा, उसने बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने कहा कि जैनब की आत्मा अब आजाद हो चुकी है। उसने बताया कि मंत्रों की शक्ति ने जैनब को उस अभिशाप से मुक्त कर दिया जो उसे मस्जिद में बांधे रखता था। अमन ने उस रात के बाद उस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखा। गांव वालों ने भी उस जगह को शापित मानकर वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं कि कुछ रातों में जब कोहरा घना होता है, उस रास्ते पर आज भी अजान की आवाज सुनाई देती है। शायद जैनब की आत्मा पूरी तरह आजाद नहीं हुई, या शायद वह मस्जिद अभी भी कहीं किसी और दुनिया में मौजूद है। नोट: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है।